हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय श्री गजानन। प्रिया फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अष्ट गणपति की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चौथे गणपति की, गजानन गणपति की। जानेंगे क्या है महिमा गजानन गणपति की और वो हमारे किस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आप उनकी पूरी महिमा सुन सकें। गजानन स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता वै आखुगश्च प्रकीर्तितः। अर्थात भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्म का धारक है। उनको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा गया है। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया। कुबेर भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एक टक निहारने लगे। भगवती पार्वती ने उन्हें अपनी ओर एक टक निहारते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गई। भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनसे शिष्य बनाने का निवेदन किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। निर्जन वन में जाकर उस प्रबल असुर ने स्नान किया। फिर भस्म धारण कर वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वह अन्न जल का त्याग कर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगा। उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अखंड तप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। लोभासुर देवाधिदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। औढ़रदानी भगवान शंकर ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के अमोघ वर से निर्भय लोभासुर ने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पहले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। पराजित होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आ गए। भयानक संग्राम हुआ। भगवान शंकर के वर से अजय लोभासुर के सामने उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा। विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं, यह सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिव जी के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। भगवान शंकर ने अपने द्वारा दिए गए वरदान को स्मरण कर कैलाश तो छोड़ दिया। लोभासुर के अंदर आनंद की सीमा न रही। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का नग्न नृत्य होने लगा। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रैभ्य मुनि के कहने पर देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। प्रसन्न होकर गजानन ने लोभासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। गजानन गणपति ने भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहाँ शिव जी ने लोभासुर से साफ शब्दों में गजानन गणपति का संदेश सुनाया कि तुम गजानन गणपति की
शरण में जाओ, उनका शरण ग्रहण करो और शांतिपूर्ण जीवन बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उनके गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान गजानन गणपति की महिमा बताकर गजानन गणपति की शरण में जाकर कल्याण कर लेना बतलाया। तब लोभासुर ने गणपति गणेश गजानन के तत्वों को समझ लिया। फिर तो वह महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उन्हें क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवता और मुनि सुखी होकर गजानन गणपति का गुणगान करने लगे। यह थी महिमा गजानन गणपति की, जो सिद्धिदायक माने जाते हैं, सिद्धि का वरदान देते हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो जब भी आप गणपति की आराधना करें, गजानन गणपति की भी आराधना जरूर करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। गजानन गणपति की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में हम जानेंगे लंबोदर गणपति के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी अपना आशीर्वाद यूँ ही मेरे साथ बनाए रखें। प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।